उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 24 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों एक बात बता दूं, जितने भी नए पुराने सभी पेंशनर्स को देखिए, आपका पेंशन जो है, आपका पेंशन जो पेंडिंग में है, सब कुछ सही होने के बाद भी आपका पेंशन नहीं आ रहा है। अब इस पे मुझे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा, सर मुझे हमें ये बताइए कि क्यों हमारी पेंशन में देरी हो रही है, क्या कारण क्या है जिस वजह से देरी हो रही है। लेकिन अब देखिए, मैं कारण हर बात बताई नहीं जाती, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो क्या ऐसे कारण है जिस वजह से आपकी पेंशन देरी हो रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस जो देरी हो रही है बस उतना ही है। लेकिन जब पेमेंट आना होगा चालू तो सबका आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो उससे परेशान नहीं होना है दोस्तों। देखिए मुख्य तौर पे मैं आपको बता दूं, कई जो पेंशनियर्स जा रहे हैं समाज कल्याण विभाग कार्यालय, तो उनसे यही कहा जा रहा है कि नए बजट में आएगी। देखिए होता क्या है ना, कई कई बार बजट एलोकेशन, बजट की कमी से भी ऐसा होता है, और बजट सफिशिएंट ना होने के कारण भी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दिक्कत आती है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के समन्वय से पेंशन आप लोग को मिलती है। अगर बजट लेट आया, बजट नहीं है, बाद में आएगा, मान लो कि कभी कभी डिले हो जाता है, तो उस वजह से भी आपका पेंशन, जैसे कि इस समय लाखों पेंशनियर का पेंशन डिले हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मुख्य तौर पे एक बात और है कि जितने भी नंबर ऑफ जो पेंशनियर हैं, उनके जो जो डॉक्यूमेंटेशन में जो जो जांच होती है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स में, उनमें भी समय लगता है। जैसे कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ पेंशनियर का नाम जोड़ा गया है, खासतौर पर न्यू वृद्धा पेंशन लाभार्थियों का, दिव्यांग पेंशनर, विधवा पेंशन, सभी का रिकॉर्ड तोड़ नाम जोड़ा भी गया है, कटा भी है। कटा इस वजह से है क्योंकि मतलब कि वेरिफिकेशन अभियान, जो सत्यापन अभियान जो चलाया गया था, उसमें दोस्तों कई तरह की चीजें सामने आई। विधवा पेंशन में गड़बड़ियां, वृद्धावस्था पेंशन में गड़बड़ियां सामने आई, जिसमें लाखों लोग का नाम कट चुका है, और उसके 4 गुना ज्यादा लाखों लोग का नाम जुड़ा भी है। तो ये भी एक चीज है। तो दोस्तों मैं आप लोग को जो बात रहता है स्पष्ट रूप से बता देता हूं दोस्तों। दोस्तों देखिए, अगर आपने कागज जमा किए थे, आपका रिवेरिफिके आपका आपका कोई आपको स्थिति समझ में नहीं आ रही, तो हो सकता है दोस्तों अधूरे जो है अधूरे जानकारी, गलत जानकारी भी उसका एक कारण हो सकती है। देखिए, आप अधूरी जानकारी, गलत जानकारी, चीजें जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें मिसमैच होते हैं, तो देखिए सबका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है। आपने पेंशन के लिए अप्लाई किया तो उसका, आप एक बार अगर आपको कोई भी स्थिति, आपका 3 महीने या आपका 6 महीने से ज्यादा ऊपर हो गया पेंशन अप्लाई किए हुए, देखिए जिनका अभी जो अपने अप्लाई करने के बाद उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हुआ है उनका, उनकी एप्लीकेशन पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो आप अपना नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जितने भी नए पेंशनियर हैं जो बस रीवेरिफिकेशन और सब कुछ हो गया है कंप्लीट, बस अपनी पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अपना धैर्य संयम बनाए रखना है। जैसे आपने इतना इंतजार किया, वैसे थोड़ा और इंतजार कर लें, पेमेंट आ जाएगा। मेरे से एक सज्जन लिखते हैं, महजाब खान जी लिखते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का पेंशन नहीं आया है। इनसे पहले इनका अप्रैल, मई, जून तक का आया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर का नहीं आया है। मैं बस इनसे ये कहूंगा कि देखिए, आप नजदीकी पेंशन डिपार्टमेंट जाइए, वहां ये जानकारी दीजिए। अगर आपका ही पेंशन है तो आप खुद जाइए अपने डॉक्यूमेंट लेके, आप जानकारी दीजिए। और मैं आपको बता दूं, मतलब कि होता क्या है ना, कभी कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी ऐसी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। अलग अलग दोस्तों, कोई एक वजह नहीं होती कि अगर, देखिए आपका जो आपका मतलब कि जून जुलाई वाला तक का पेमेंट आ गया है, आपका जुलाई अगस्त सितंबर का पेमेंट नहीं आया है, तो कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। कोई एक जो चीज इसमें नहीं है फिक्स की इसी वजह से आप लोग का पेंशन रुक रहा है, इसमें तमाम तरह की जो गड़बड़ियां है वो सामने आ सकती हैं। मतलब कि होता क्या है ना, कि कोई भी दिक्कत हो सकती है विभाग में, विभाग द्वारा देरी हो रही हो, या कोई चीज अन्य जो है समस्याएं आ रही हो, इस वजह से इनका पेंशन रुका हो, तो कोई स्पष्ट जो जानकारी नहीं दी, ये आपको अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाना है, वहां इस बात को जरूर बताना है कि आने वाली जो आपका जो पेमेंट है उसमें जरूर आ जाए आपका पेमेंट। दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, बात रही कि भैया आएगा कब,
देखो, आने का ये है कि इस महीने के, अब तो ये महीना आखिरी हफ्ता है। दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, जो नया बजट अभी जो आएगा, जो पास होके, यानी कि जो दिसंबर में अक्टूबर नवंबर का पेंशन लग के आएगा, उसमें ही जो बजट आएगा वो जो भी जो पेंडिंग पेंशनियर है न्यू वाले, उनके लिए भी बजट आएगा और उनका भी जितना भी पेमेंट रुका हुआ जो पेमेंट है, सब जो अप्रूव वाले जितने भी बेनिफिशियरी हैं सबका पेमेंट आ जाएगा। आप लोग को किसी भी वजह से परेशान नहीं होना है। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि भैया अपना बैंक में डीबीटी ऑन रखें, इनेबल रखें, नहीं तो इसी चक्कर में आपका जो आया हुआ पेंशन भी नहीं मिल पाएगा, लौट जाएगा। मतलब कि आपको आके भी लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहता हूं कि हमेशा अपने जो जो है चीजों को समझिए, अपने जो बात है, जो पेंशन रिलेटेड जो चीजें हैं, उनको आपको समझना जरूरी है, नहीं तो आप लाभ से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, आप लोग सब लोग क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके पेंशन बन जाती है, लेकिन पेंशन आएगी किसमें, बैंक में। वहां आप जो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से, मुख्य रूप से बैंक में डीबीटी ना होने की वजह से, एनेबल नहीं होने की वजह से आपका पेमेंट जो है रुक जाता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई भी आपको पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर का किस्त जो है अगले महीने के 15 तारीख के बाद से आप लोग का लगना चालू होगा। और इसके लिए आप जो है पीएफएमएस पोर्टल पे जाके नो योर पेमेंट नो योर पेमेंट में आप जो सेक्शन में जाके अपनी पेमेंट की स्थिति जांच सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले वाला जो फॉर्मेट है वो पीएमएफ जो पीएफएमएस का वो बदल गया है, क्योंकि पीएफएमएस की वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। अब आप पहले के तरीके से नहीं चेक कर सकते, नया तरीका है। थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जो बात है मैंने आपको क्लियर कट बता दी। दोस्तों परेशान किसी का भी नहीं होना, आगे पीछे सबका ही आना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।